जी नमस्कार। आधुनिक इतिहास के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 26 जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी आप कर सकते हैं। तो ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर आपका पहला प्रश्न और बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज 2 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी। यानी जर्मनी में एक रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद फौज ने रेडियो सेवा की शुरुआत किया था, तो वो कब किए वही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1942 में, दूसरा है 1938 में, तीसरा है 1940 में और चौथा है 1939 में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। लेकिन चलिए पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो जब आप डिस्कशन को देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार के एक साधन के रूप में 1942 में बर्लिन जर्मनी में शुरू की गई थी। यानी जो आज़ाद हिंद रेडियो है इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किए थे, जर्मनी के बर्लिन में। कब? 1942 में किए थे। अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि मूल रूप से इसका मुख्यालय जर्मनी में था, लेकिन बाद में सिंगापुर और फिर म्यांमार में स्थानांतरित हो गया। इसने पहली बार 7 जनवरी 1942 को प्रसारण शुरू किया तथा 23 अक्टूबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने इस रेडियो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से युद्ध की घोषणा कर दी थी। यानी इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है 1942। 1942 में ये रेडियो सेवा जर्मनी के बर्लिन में शुरू हुआ था और इसी रेडियो सेवा के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध का आगाज़ किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप देख सकते हैं कि कहता है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। यानी कटक किससे संबंधित है? क्या वो सुभाष चंद्र बोस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जयप्रकाश नारायण है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो कटक का जो संबंध है वो सुभाष चंद्र बोस से है। किससे है? सुभाष चंद्र बोस से है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 9 मार्च 2021 में। छोटा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। यानी कटक में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक एक शहर है उसमें। कहता है उनकी माता का नाम प्रभावती देवी बोस तथा पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। यानी सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा यानी जो गुजरात में है तथा 1939 में त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इन्होंने कांग्रेस के 2 अधिवेशन का अध्यक्षता किए। कांग्रेस के 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, उनकी अध्यक्षता किए। और उसके बाद जो त्रिपुरा सेशन हुआ, त्रिपुरा यानी जो त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, इसका भी अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे। तो इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए।
प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? क्या वो 1938 था, 1934 था, 1942 था या 1932 था? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर होने जा रहा है 1938। 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा में सेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी में सेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और इस सेशन का भी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। यानी यहाँ से जो सही आंसर आता है वो ए आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका सही आंसर यहाँ लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निर्वाचित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। इसकी नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। वर्ष 1939 में कहाँ सेशन हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था में बोस यानी सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर 1939 में एक गुट जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। यानी 1939 में जो त्रिपुरी सेशन हुआ था, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसके अध्यक्ष के रूप में भी सुभाष चंद्र बोस से ही चुने गए। लेकिन हुआ क्या? सुभाष चंद्र बोस जी से का गांधी जी के साथ मतभेद हो गया, जिसके कारण वो कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही उन्होंने क्या किए? एक गुट का गठन किया जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसे शॉर्ट में सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहीं कहीं पर लिख देता है और पूछ देता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को आप देखेंगे। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? यानी सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? पहला कहता है कि उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। दूसरा, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी INA की स्थापना की थी। तो ये तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, ये सही है। दूसरा है वह संविधान के मसौदे समिति के सदस्य थे। और तीसरा है उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। तो चलिए सबसे पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न बनते हैं आजकल वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न बन रहे हैं वो अब हर एग्जामिनेशन के लिए चाहता हो गया है और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। इनसे संबंधित कुछ कथन, यानी इनसे संबंधित जो कथन नीचे है। सबसे पहला है कि उन्हें मांडले जेल 1924 में भेजा गया था। मांडले जेल कब भेजा गया था? 1924 में, यानी ए स्टेटमेंट सही। दूसरा, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी INA की स्थापना की थी। सी, उन्होंने असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था? 1921 में भाग लिया था, ये भी सही है। और अगला 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बताए थे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
के स्थापना का कार्यभार संभाला। और अगर अंतिम है, वे संविधान के मसौदे समिति के सदस्य नहीं थे। ये याद रखेंगे। यहाँ क्या पूछा, यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि वे संविधान के मसौदे समिति के सदस्य थे, लेकिन वे संविधान के मसौदे समिति के सदस्य नहीं थे। यानी सी जो है उनके बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, सही कथन नहीं है, और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए सी ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इस बात सबको याद रखने वाली बातें हैं, इनको याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है कि इस प्रश्न को आप देखिए और जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए हम थोड़ा प्रश्न को पढ़ देते हैं। कहता है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए में है वीर सावरकर, बी में है सीवी दास यानी चित्तरंजन दास, सी आर दास है, ये चित्तरंजन दास है, सीवी दास हम बोल दिए थे, ये सी आर दास है। सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो अगर हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की जो अस्थायी सरकार है, इसका गठन की घोषणा किसने कर दी थी? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। इस सरकार की स्थापना सिंगापुर में की गई थी और आज़ाद हिंद फौज की जो अस्थायी सरकार थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, रास बिहारी बोस थे, मदन मोहन थे या लाला हरदयाल थे? इसमें धड़फड़ाइएगा नहीं, पहले इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। मैंने ऐसा क्यों कहा था कि धड़फड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग आज़ाद हिंद फौज का नाम सुनते हैं ना, सट से सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या आंसर आने वाला है। आज़ाद हिंद फौज की विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में। किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। किसके अधिकारी थे वे? ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया ना, यानी आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब किया गया था? 1 सितंबर 1942 को। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित की गई। और 1943 में, कब? 1943 में 2 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी जब सिंगापुर पहुँचे तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी यहाँ से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि मोहन सिंह सही आंसर होने वाला है। और आपको बता दें, ये प्रश्न BPSC TRE 2 में पूछा गया था। BPSC TRE 2 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और एज इट इज़ इसी प्रकार से ऑप्शन था। और बहुत से बच्चे इसमें ए ऑप्शन लगा कर चले आए थे, जो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? मोहन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए शायद इस प्रश्न का जो चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आपको पता होगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन था? क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, बिपिन चंद्र पाल थे, शरत चंद्र बोस थे या महात्मा गांधी थे? आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अगर इसके सही आंसर की ओर हम लोग चले तो इसका सही आंसर हो जाता है ए। आपको पता होगा कि 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, कहाँ? जब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था तो इसमें जो अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र बोस को चुने गए थे, लेकिन कार्यकारिणी से मतभेद होने के कारण इन्होंने अपनी अध्यक्षता को त्याग दिए थे, अपनी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए थे और इसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाता है ए। और कब किए थे? 1939 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ छोटा सा इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी सुभाष चंद्र बोस जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विवेकानंद जी। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी। ये बात भी याद रखने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस दल की स्थापना की थी? क्या वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, भारतीय समाजवादी पार्टी है या भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी है? तो आपको पता है कि इसका सही आंसर होता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका स्थापना वे 1939 में किए थे। यानी यहाँ से अपना सही आंसर बी आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आंसर सेम है, सिर्फ कहने का लहजा बदल गया है। कहता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो वो क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी, सी। आपको पता है कि जब त्रिपुरी के अधिवेशन की अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस जी रिज़ाइन दिए थे, पद से हटे थे, तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिए थे और कांग्रेस को छोड़ने के बाद 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। यानी यहाँ से सी इज़ द राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सेम प्रश्न है, बस भाषा अलग है। प्रश्न कहा गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो अभी जस्ट हमने बतलाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थे। यानी सी इसका फिर से पुनः सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? क्या वो आका खां थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे या पट्टाभी सीतारमैया थे? एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शहगल ढीलो शाह नवाब मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? और ये आपका 4 ऑप्शन है, आगा खां, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या पट्टाभी सीतारमैया। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसकी डिस्कशन की ओर चलते हैं, उसके बाद इसका आंसर तो मिल ही जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा गया है कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण
के बाद सरकार ने उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया। मतलब 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज ने अपने आप को सरकार के सामने में समर्पित कर दिया, तब लाल किलों पर सरकार ने क्या किया, उन पर मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाही को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में उपस्थित रहे। सरदार गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज को एक संक्षिप्त मुकदमे के बाद फांसी की सज़ा सुनाई गई। कहता है कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वायसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर तीनों की सज़ा माफ़ कर दे। यानी इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। किसको? सरदार गुरु बख्श सिंह को, प्रेम सहगल और शाहनवाज जी को। लेकिन उस समय वायसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और तीनों का फांसी मुक्त कर दिए। और उस समय जो मुख्य वकील थे, इनका नाम क्या था? भूला भाई देसाई। लेकिन इनके सहयोग कौन कौन कर रहे थे? तो इनका सहयोग कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए इनमें से कौन इसका सही आंसर होने वाला है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ सी इसका सही आंसर होने वाला है ना, क्योंकि ना तो सप्रू जी है, ना के.एन. जी है, केवल जवाहरलाल नेहरू जी है यहाँ इस ऑप्शन में, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। लेकिन दोस्तों आज हम अपने वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। शेष मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।